रांझा असल नाम धीदो रांझा पंजाब के गांव तख्त हजारा में पैदा हुआ। वो एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन भाइयों के साथ झगड़ों और खानदानी तनाजुआत की वजह से उसने सब कुछ छोड़ दिया। रांझा को रबाब बजाने का शौक था और वो दिल से रूहानी मिजाज का मालिक था। आहिस्ता आहिस्ता उसने दरवीशी जिंदगी अख्तियार कर ली। सफर के दौरान रांझा हीर सयाल के गांव पहुंचा। हीर एक निहायत हुसीन और बाहमत लड़की थी जो सयाल कबीले से ताल्लुक रखती थी। रांझा को उसके घर में मवेशी चराने का काम मिल गया। यही से दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी। हैर ने रांझा को अपनी जान मान लिया और दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। जब हैर के घर वालों को इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने सख्त मुखालफत की। सयाल कबीले को यह रिश्ता अपनी इज्जत के खिलाफ महसूस हुआ। उन्होंने हैर को जबरदस्ती रांझा से जदा कर दिया और उसकी शादी सईदा खेड़ा से कर दी। हैर से जदाई रांझा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो जंगलों में भटकता रहा और आखिरकार सूफी बुजुर्ग बलख शाह का मुरीद बन गया। उसने फकीरी अपना ली और अल्लाह से दुआ की कि उसे हीर दोबारा मिल जाए। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रांझा फिर हीर तक पहुंच गया और दोनों की मोहब्बत दोबारा जिंदा हो गई। दबाव के बास हीर के घर वाले आखिरकार शादी पर राजी हो गए, लेकिन हीर का चचा कायदू ये रिश्ता कभी नहीं माना। शादी के दिन उसने हीर को जहर दे दिया। हीर दुनिया से रुखसत हो गई। ये खबर सुनकर रांझा दौड़ा आया। सदमे और गम की शिद्दत से वो भी हीर की लाश के पास दम तोड़ गया। यूं ये मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। हीर रांझा की दास्तान सच्ची मोहब्बत, कुर्बानी और जदाई की कहानी है। रांझा की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि हकीकी इश्क इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है, मगर समाज और रस्म व रवाज अक्सर सबसे बड़ी दीवार बन जाते हैं। हीर सयाल पंजाब के सयाल कबीले में पैदा हुई। वो गैर मामूली हस्न और जमाल की मालिक थी। इसका हुस्न सिर्फ जाहिरी नहीं बल्कि वो ज़हीन, नड्र और दुलेर भी थी। गांव भर में उसकी खूबसूरती और अंदाज के चर्चे थे। वो आजाद तबीयत रखती थी, लेकिन घर वालों की इज्जत और रवाज की बीड़ियों में भी जकड़ी हुई थी। हीर के वालिदैन ने मवेशी चराने के लिए एक नौजवान को नौकर रखा जो असल में जमींदार खानदान का चश्म व चराग था, लेकिन घर छोड़कर दरवीशी अख्तियार कर चुका था। उसका नाम था धीदो रांझा। रांझा का मासूम चेहरा, रबाब बजाने का हुनर और उसका दलिक्श अंदाज हीर के दिल को छू गया। कुछ ही दिनों में दोनों करीब आ गए और मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। हीर और रांझा की खफिया मुलाकातें ज्यादा देर छिपी न रह सकें। गांव वालों और घर वालों को उनकी मोहब्बत का इल्म हो गया। सयाल कबीले के बुजुर्गों के लिए ये रिश्ता इज्जत और रवायात के खिलाफ था। हीर को डांटा गया और उसे रांझा से अलग कर दिया गया। हीर के खानदान ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसका निकाह सैयदा खेड़ा से कर दिया, लेकिन हीर ने कभी दिल से ये रिश्ता कबूल नहीं किया। उसकी रूह सिर्फ रांझा की मोहब्बत में बसी थी। वो जिस्मानी तौर पर सैयदा के घर थी, लेकिन दिल वो जान से हमेशा रांझा की रही। जब रांझा फकीरी अख्तियार करने के बाद दोबारा हीर की जिंदगी में आया तो उसकी उम्मीदें ताजा हो गईं। दोनों ने एक दूसरे से फिर अहद किया कि वो कभी जदा नहीं होंगे। आखिरकार हीर के वालिदैन ने दबाव के बास शादी के लिए इजाजत दे दी। उस वक्त हीर ने सोचा कि उसकी बरसों की कुर्बानी और सब्र रंग लाने वाला है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हीर का चचा कायदू इस रिश्ते का सख्त मुखालिफ था। शादी के दिन उसने धोखे से हीर को जहर दे दिया। हीर मौत की आगोश में चली गई। जब रांझा को खबर मिली तो वो भागता हुआ आया। हीर के पहलू में बैठकर वो भी गम की शिद्दत से जान दे बैठा। हीर की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि मोहब्बत मुआशरे के बनाए हुए उसूलों से बड़ी ताकत रखती है। एक औरत चाहे कितनी ही खूबसूरत और बहादुर क्यों ना हो, इस दौर के रवाजों की कैद से आजाद नहीं थी। हीर ने अपनी मर्जी की मोहब्बत के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन जालिम रस्म और रवाज और खानदानी इज्जत ने उसकी जिंदगी छीन ली।